तो हाँ ये बच्चों तो आज करेंगे क्या। कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण पृष्ठ वाली अपने पास 3.3 क्या है देखो। अपन ने प्रतिस्थापन विधि से जितने सवाल थे ना अपने अपन ने किसमें किए थे 3.2 में पूरे सवाल किए थे। अब 3.3 में क्या करेंगे, जितने भी सवाल है ना वो सब विलोपन विधि से करेंगे। इसमें कहता है कह भी रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से अपन 3.2 में पूरे किए हैं अपन। ठीक है, इसमें करेंगे विलोपन विधि से पूरे के पूरे सवाल। ठीक है, चलो एक एक सवाल लेते हैं बताते हैं। क्या है सवाल, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। ठीक है, ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। देखेंगे हाल में क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। इसको मान लेते हैं कि समीकरण एक और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर में दिया है 4। इसको क्या समीकरण 2 क्या करते हैं देखो, दोनों समीकरण को बराबर कैसे करेंगे। कोई फिक्स मतलब ना, चाहे 2x से 2x कर लो, 3y तो 3y कर लेते हैं। यानी क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो क्या करते हैं, पहले समीकरण में क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर, ये 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 से गुणा करके दूसरा समीकरण ऐसा कैसे लिखेंगे, 2x माइनस है ना, माइनस 3y बराबर में क्या है 4 है तो 4। अब क्या करेंगे, दोनों में से या तो जोड़ना है फिर घटाना है, लेकिन यहाँ पे घटाने पर लिखने को क्या होता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाते हैं। अब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो प्लस के 2x माइनस के 2x से क्या कर जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास 2x और 2y और 3y दोनों क्या है प्लस प्लस के है, तो क्या हो जाएगी, हो जाएगी 5y। ठीक है, बराबर, तो 10 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 6/5 आ जाएगा। कितना जाएगा 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, y का मान इसमें समीकरण 1 में रखो या 2 में, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण है क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर कितना है 5 दिया है। ठीक है, ये समीकरण है। y का मान कितना है यहाँ पे, तो x प्लस वाई का मान दिया है 6/5 बराबर कितना 5 है। तो अब क्या होगी, 6/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देख क्या हो जाएगा, x तो ऐसे कैसे रहेगा, देखो 5 है तो 5 भी ऐसे कैसे रहेगा, ये 6/5 है तो इधर जाएगा तो कितना जाएगा माइनस की 6/5 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आएगा 5। ठीक है, इसके नीचे क्या है, एक जगह रहता है तो 1 से 5 में बार करेंगे 5 आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 5 कम 5 1 6 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 25 में से 6 कम करेंगे तो 19 बचेगा। तो ये हो जाएगा 19/5। तो यहाँ पे देखो x का मान y का मान आया है 6/5 और x का मान आया है कितना, कितना आया है 19/5। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया है तुमको ये बात दिया है। ठीक है, तो क्या करें,
तो यहाँ चलो करते हैं इसको। ये होगा दूसरा सवाल है, लिखेंगे हल। ठीक है, 3x प्लस के 4y बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। इसको क्या समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस के 2y बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब इसको समीकरण क्या मान लिया हमने, दोनों। तो अब क्या करें, दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो या तो ऐसे करते हैं, नीचे को मैं 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, समीकरण दोनों 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को पहले ऐसा कैसे लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर कितना, 10। 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 2 से 2 में गुणा करेंगे तो मुझे 4y हो जाएगा बराबर। 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस का माइनस का ये कट जाएगा। 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा बराबर। ये जोड़ने में, ठीक है, जोड़ने से क्या होता है, क्वेश्चन परिवर्तन नहीं होता है। अब 10 और 4 कितने होंगे, 14 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 2 14, x बराबर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। अब x का मान क्या करते हैं, अपन समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो फिर क्या है, समीकरण है अपने पास 3x प्लस के 4y बराबर में कितना, 10 है। ठीक, अब x का मान कितना है, 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। 6 होगा प्लस 4y बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, 6 हो जाएगा तो 4y बराबर कितना आएगा, 10 माइनस के 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 माइनस के 6। अब ये 4y बराबर 10 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे 4, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया कितना, 1 आ गया है। ठीक, कितना आ गया, 1 आ गया है। आ गया क्यों, देख फिर क्या करते हैं, इसको साफ करेंगे। देखो तो ये आ गया अपना आंसर, दूसरा भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इनको साफ करते हैं। ठीक है, ये भी देखा होता है, दूसरा देखने का पहले इसको साफ कर देते हैं ना, कर देते हैं इसको साफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्या दिया है, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो तीसरा वाला दिया है तुमको, क्या दिया है, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0 दिया है। और दिया है क्या, क्या दिया है, 9x बराबर 2y प्लस का 7 दिया है। ये दूसरा दिया है। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे, तो पहले ये दिया है ना, इसको सही से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सही से,
तो ऐसे लिखेंगे, देखो 3x है, लिखेंगे हल, ठीक है। 3x ऐसा कैसे रहेगा, माइनस के 5y भी ऐसा कैसे रहेगा, तो 4 है ना, ये तो फिर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के 4। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सही करेंगे कैसे होगा, ये 9x है, चलो देखते हैं, 9x, ठीक। ये क्या है, 2y है, बराबर से इधर लेके आएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर क्या बचा है, 7, तो 7 का 7 ही रहेगा, इसको मानिए समीकरण, क्या मानिए 2। अब यहाँ पे देखो क्या है, किसी को बराबर करना है, या x का मान बराबर कर लो या फिर y का मान बराबर कर लो, कौन सा मान करें, x वाला करना है, y वाला कर लो, तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तरह का 9x हो जाएगा, माइनस 5 थी 15y हो जाएगा, बराबर ये 4 थी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 2 है तो ऐसा कैसे लिखेंगे, 9x माइनस के 2 y बराबर 7, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अब 9 ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का 15 प्लस का 2, कम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 13y बचेगा, बराबर 12 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। अब देखो क्या बचेगा, 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5/13 हो जाएगा, माइनस बगल में है या नीचे भी लगा सकते हैं, कितना हो गया, माइनस के 5/13 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस के 5/13। अब देखो, अब क्या करें, ये क्या आ गया अपना, क्या आ गया, y का मान आ गया, x का मान निकाल लेते हैं, तो देखते हैं y का मान जो है ना, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 1 में रखने का एक समीकरण क्या है अपने पास, 3x माइनस के 5y बराबर 4, y का मान कितना है, माइनस के 5/13, तो ये 3x माइनस के 5 ये है, और इंटू में हो जाएगा माइनस के 5/13 बराबर 4, तो ये 3x है ना, ये ऐसा कैसे रहेगा, अब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/13 बराबर कितने, 4, ठीक। अब ये क्या करेंगे, ये है ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो बस है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर ये 4 है, प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 25/13 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 13, एलसीएम लिया तो 13 को हम 5 से करेंगे, 33 चौक 52 हो जाएगा, माइनस ये 13 कम 13, ये 25 का 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 52 में से 25 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3x बराबर कि 12 में से 5 कम करेंगे तो नीचे 25 ऊपर 52 है, कितना बचेगा, 12 में से 5 कम करेंगे तो 7, ठीक है, यहाँ से 3 तो कितना बचेगा, 27। अब x आया है मतलब, तो x 27/3, तो 3 से काटेंगे 9 3 27, कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आ रहा है, 9/13 आ रहा है, कैसे आ रहा है, हाँ
क्या है, ये है ना अपना 13 है नीचे, ठीक है 13 है, ये तो 13 है तो 13 है, ये क्या है करेगा 3 इसके नीचे आएगा, यहाँ 3 से काटेंगे तो कितना होगा 9 आएगा और 13 13 ही रहेगी। तो x का मान कितना जाएगा 9/13, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना x का मान आ गया, ये आ गया y का मान, ये आ गया x का, यही मान लेके क्या आना था अपन को, ठीक है। अगला देखते हैं इसका छोटा वाला, देखो चौथा सवाल दिया है, क्या दिया है, x/2 दिया है प्लस 2y/, में दिया है 3 बराबर में दिया है माइनस का 1 और, ठीक है, और दिया है x माइनस y/3 बराबर कितना दिया है 3 दिया है, ये अपन को दिया है। तो इसको करेंगे कैसे, पहले क्या समीकरण बनाएंगे सही से, ठीक है। लेकिन ये हल क्या दिया है, x/2 दिया है प्लस के 2y/3 दिया है बराबर माइनस का 1 दिया है। क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे नीचे, कई बार लिया है 2 3 का एलसीएम कितना आता है 6 आता है, 2 से देंगे तो 3, 3 से x में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, अब 3 से देंगे 2 आएगा, 2 में कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा बराबर कितना है माइनस का, इसके नीचे क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है, तो हेक्टर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस के 4y और बराबर में क्या पहले ही 6 से गुणा 1 से गुणा करेगा ना माइनस 1, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। अब इधर देखते हैं, ठीक है, इधर क्या है 3 है, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, क्या 3 एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और माइनस के y बराबर 3, ये इसके नीचे क्या है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 का हो जाएगा, ठीक। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे चलते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ करते हैं लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है 2 से। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6 है, ठीक। दूसरा समीकरण क्या है 3x माइनस y बराबर के कितना है 9 है, ठीक है। तो अब क्या करना, जोड़ को या फिर क्या करना है घटा दो, क्या करना है जोड़ या फिर घटा दो। तो लिखेंगे ये 2 अपन को बराबर मिल गया है, 3x बराबर मिल गया है, तो क्या करेंगे एक का चिन्ह परिवर्तन कर देंगे यानी घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो देखेंगे घटाने पर तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये है 4y प्लस 1y, क्या हो जाएगी 5y हो जाएगी बराबर 9 से कितने होते हैं 15, 2 इसके माइनस के 15 हो जाएगी, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, तो y बराबर कितना जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखते हैं 3 आ गया, तो क्या करेंगे y का मान जो है ना किसी में रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रखने का, ठीक है 1 में रखेंगे, क्या है समीकरण है अपने पास 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x
प्लस 4y बराबर माइनस के 6, ये समीकरण है। तो y का मान रखना है माइनस के 3, तो ये 3x है प्लस 4 इंटू माइनस 3 हो जाएगा बराबर माइनस के 6। तो ये 3x 4 की कितनी होगी माइनस की 12 हो जाएगी बराबर माइनस का 6 है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 6, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 12 हो जाएगा। अब 12 में से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 3x बराबर 12 में 6 कम करेंगे 6 बचेगा। अब 3 से 6 को काटेंगे 3 में 6, x बराबर कितना जाएगा 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया x बराबर आ गया अपने पास 2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 2 आ गया x बराबर, पाई का मान माइनस का 3 आ गया, x का मान 2 आ गया। ठीक, ये जितने पहले सवाल में थे ना 4, पता नहीं क्या करेंगे, चारों कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसका दूसरा वाला। पहले क्या करते हैं इसको साफ करते हैं, क्या करते हैं साफ करते हैं। पहले इसको करना क्या है अपने को पूरे के पूरे विलोपन विधि से ही जाएंगे इसमें। ठीक है, अगले में क्या था अपन ने प्रतिस्थापन विधि से, अब इसमें विलोपन करेंगे। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, इसको देखेंगे। दूसरा सवाल है, इसमें भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जितने सवाल विलोपन विधि से हल करना है। तो पहला सवाल है अपने दूसरे का, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे, तथा हर में एक क्या घटा दे, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न है ना, किसमें बदल जाती है, एक में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है, बदल जाती है। यदि फिर कह रहा है क्या हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। तो वे भिन्न याद कीजिए, वे भिन्न याद करना। ठीक, ये सवाल दिया है हमको कि वे भिन्न याद करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से स्लो मोशन में। कैसे, तो चलो देखते हैं इसको क्या कहता है। देखो सवाल कह रहा है, यदि हम अंश में एक क्या कर देते हैं, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में क्या एक घटा दें, तो वो भिन्न क्या बन जाती है, एक बन जाती है। तो अगली कंडीशन में बोला है हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो ये भिन्न कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो वे भिन्न ज्ञात करना है। तो वे भिन्न क्या होगी, तो मान लेते हैं ना, हम यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि भिन्न क्या होगी, भिन्न किसके तुलना में, x/y के तुलना में। ऊपर क्या रहता है, अंश रहता है
और नीचे क्या रहता है, हर रहता है। ठीक है, तो चलते हैं अब शर्त एक से चलेंगे यहाँ पर। शर्त एक, ठीक है, क्या कहता है, अंश में है जोड़ दे तथा हर में है घटा दे। अंश क्या माना है x, तो x में क्या जोड़ रहा है एक, और हर में एक कर रहा है माइनस, और किसके बराबर हो गई, एक के बराबर। ठीक है, तो इसके नीचे क्या एक से बढ़ेगा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, गुणा करेगा तो x प्लस एक हो जाएगा बराबर, ये बाय माइनस एक हो जाएगा। अगर लेके आएंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक, ये रह जाएगा तो ये भी माइनस का एक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण, क्या मान लेते हैं, एक। ठीक है, आगे चलते हैं तो शर्त 2 से चलेंगे। शर्त 2 क्या कहता है, यदि हर में है जोड़, अब इसने क्या किया, अंश की बात नहीं करेंगे कि अंश को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो अंश को ऐसा कैसे लिखेंगे, ऐसा अंश को क्या करेंगे, ऐसा कैसे लिखेंगे। अब हर में कह रहा है एक जोड़ दे, तो जोड़ देते हैं y प्लस 1, और कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब 2 को गुणा इधर करेंगे, 1 को गुणा इधर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x बराबर y प्लस के 1 हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, y इधर आएगी तो माइनस की y हो जाएगी, बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब चलते हैं यहाँ पे समीकरण 1 एवं किससे, समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण एक है अपने पास क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है। ठीक है, समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, ये समीकरण 2 है अपने पास, तो इसको जोड़ दो, 6 से घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, चिन्ह क्या आ रहा है, दोनों में माइनस माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, चिन्ह का क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाने पे क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो बाय से बाय के कैंसिल हो जाएगी, माइनस, तो x में से x कम करेंगे तो क्या होती है, माइनस x बचे, इधर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 2 है 3, माइनस से माइनस कर जाएगा तो x बराबर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब इसी में भी रख देते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं, x का मान किसमें, समीकरण किसमें, एक में रख देते हैं, समीकरण एक में रखने का। ठीक है, एक में रखेंगे तो क्या है, एक समीकरण x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है, x में रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, तो यहाँ पे देखो ये माइनस के y बराबर, ये कहा जाएगा उधर जाएगा, तो माइनस के 2 माइनस के कितने, 3 हो जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, माइनस का है, 3 और 2 माइनस के 5 हो जाएगी, माइनस से माइनस कर जाएगा, तो y का मान आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। देखो भिन्न मानी है अपन ने, किससे मानी है, x बटे y के फॉर्म में, भिन्न जो मानी है अपन ने किसके फॉर्म में मानी है, x बटे y के फॉर्म में मानी, तो x का मान आया है 3 और y का मान आया है 5, तो अपनी भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी, यही क्या रहेगा अपना आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, दूसरे का पहला। अगला देखते हैं इसका क्या कहता है। अगला देखेंगे, कितने सवाल दिया है इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। तो टाइम क्या हुआ, टाइम देखते हैं। चलो एक सवाल और करेंगे इसको, पहले इसको साफ कर देते हैं, इसके बाद में तो लिखेंगे देखो, सवाल है अपने पास और दमदार सवाल है, तो कैसे लिखोगे, 5 वर्ष पूर्व, दूसरा सवाल है आपके पास, 5 वर्ष पूर्व पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी नहीं थी, नूरी की आयु सोनू की आयु 3 क्या थी, 3 गुनी थी, ठीक है, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष पश्चात क्या आएगा, पश्चात क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु, सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु क्या थी, तो नूरी और क्या करना है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की और क्या करना है, सोनू की आयु याद करके बताना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको, मान लेते हैं यहाँ पर क्या, मान लेते हैं ये हल माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या मान लेते हैं, x प्लस है, ठीक है, और इसकी सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है, y वर्ष। अब शर्त है से चलेंगे तो लिखेंगे शर्त है, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, किसके बाद चलते हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो पहले के यानी क्या होगा, माइनस हो जाएगा, नूरी की x माइनस के 5 और सोनू क्या माना है
बाय, तो बाय माइनस के 5 हो जाएगा। क्या कहता है, दोनों की आयु के 3 गुनी है, कितने की 3 गुनी, यानी ये है ना, इससे कितना गुना है 3 गुना है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो बराबर करेंगे तो कैसे बराबर हो गए ना, 3 का गुणा करेंगे तो ये दोनों क्या होगा बराबर, देखते हैं। x माइनस 5 बराबर गुणा कर देंगे 3 बाय माइनस 5 15 हो जाएगा। अब ये x है ना, तो x को ऐसे लिखेंगे, y को बदल लेके आएंगे, 3 बाय हो जाएगा बराबर माइनस के 15, 5 रह जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। x माइनस 3 बाय बराबर 15 में से 10 कम करेंगे, 15 में से 5 कम करेंगे तो माइनस के 10 बचेगा। ये क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया अपने पास। अब शर्त 2 से चलते हैं, तो शर्त 2 क्या कहती है, शर्त 2, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, पश्चात यानी बाद, तो x प्लस 10 हो जाएगा और y प्लस 10 हो जाएगा। क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात मूल की आयु सोने की आयु की कितनी 2 गुनी है। क्या कह रहा है, मूल की आयु है ना सोने से कितनी है 2 गुनी है, कितनी है 2 गुनी है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, सोने में 2 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस के 10 हो जाएगा बराबर 2 बाय प्लस 10 दूनी कितने 20 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया 20 हो गया, तो क्या होगा, या देखिए ये x है, इधर आएगा तो माइनस के 2 बाय हो जाएंगे, और इधर क्या है 20 है, ठीक है, तो जाएगा तो माइनस के 10 हो जाएंगे। ये हो जाएगा x माइनस के 2 बाय बराबर 20 में 10 कम करेंगे 10 आएंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। चलते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं किससे 2 से, ठीक है। समीकरण है कि अपने पास क्या है, x माइनस 3 बाय बराबर माइनस का 10 है। दूसरा समीकरण है x माइनस के 2 बाय बराबर प्लस के 10 है। अब ये क्या करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे घटाने पर, ठीक है, घटाने पे लिखेंगे प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का, इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि अपने पास प्लस के 2 और माइनस के, तो क्या बचेगा माइनस की y बचेगी बराबर, ये क्या हो जाएगी माइनस माइनस का, जब 10 है तो माइनस की 20 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कर जाएगा तो y का मान कितना जाएगा 20 हो जाएगा, कितना आएगा y का मान 20 आ गया, ठीक है। अब y का मान 20 आ गया तो अपन रख देते हैं, इसे रख y का मान जो है समीकरण किसमें 1 में रख देते हैं, 2 में रख दो, 1 में रख दो, ठीक है। 1 में रखेंगे तो क्या है, समीकरण 1 अपने पास है x माइनस 3 बाय बराबर माइनस के 10, x मान x माइनस 3 बाय बराबर माइनस के 10, ठीक है। कितना है y का मान 20 है, तो x माइनस के 3 इंटू 20, ठीक है, बराबर माइनस के 10 है। गुणा करेंगे तो x माइनस में 60 हो जाएगा बराबर माइनस के 10, ठीक है। हो जाएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर माइनस के 10 और प्लस के 60 हो जाएगा। कम करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 50 आ जाएगा, कितना जाएगा 50। इसका मतलब क्या है, x किसको माना है मूल को, तो मूल की आयु
क्या होगी मेरी, क्या है 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, कितने हुए 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। तो सोनू की आयु कितनी आएगी 20 वर्ष। ठीक है, तो ये होगा अपना कौन सा दूसरे का दूसरा। अब इसके बच्चे हैं 3 सवाल, वो करेंगे हम अगले वीडियो में, क्योंकि बड़े लंबी वीडियो बहुत हो जाती है इसमें। ठीक है, ओके बाय।